हेलो गाइस, वेलकम टू मेधा सोल्दानी। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं पवार वंश या उत्तराखंड के इतिहास का लेक्चर नंबर 3। ये है पवार वंश। इसमें आज अजय पाल की हम बात करेंगे। इससे पहले 2 लेक्चर हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो मेधा सोल्दानी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आप लोग जाइए, वहाँ पर देखिए उत्तराखंड का इतिहास प्लेलिस्ट क्रिएट किया गया है। उस पर 2 लेक्चर को आप देख लीजिए, सीरियल वाइज हमने सेट किया हुआ है। इसके अलावा गाइज, अगर आप संस्थान का स्टडी मटेरियल नोट्स लेके तैयारी करना चाहते हैं तो आप संस्थान से संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे आप नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आप सिटी एरिया से बिलोंग करते हैं या ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हैं। अगर संस्थान के ऑनलाइन बैच से भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। जल्दी ही संस्थान मेधा सोल्दानी यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव क्लासेस कराने जा रहा है यूके SSS और पटवारी और पुलिस सब इंस्पेक्टर की। तो गाइज, इसकी अपडेट जो भी होगी आपको दे दिया जाएगा। ये क्लासेज इवनिंग सेशन में स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है। तो गाइज, अजय पाल की हम बात करते हैं। अजय पाल हैं 37वें नंबर के शासक। 1490 से 1519 तक इनका टाइम पीरियड माना गया है। पवार वंश के सबसे प्रतापी शासक हैं। सिकंदर लोदी जो है इनके समकालीन शासक हैं। गढ़वाल शब्द का जन्मदाता इन्हें बताया गया है, लेकिन डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, जिन्हें चारण के नाम से जाना जाता है, उन्होंने मौलाराम को बताया है। पवार वंश का वास्तविक संस्थापक भी इन्हें बोला जाता है, अजय पाल को। गाइज, ऐसे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो याद रखिएगा। इसके अलावा जो ये उपनाम है ये भी इम्पोर्टेंट हैं गाइज। उपनाम तो याद रखना, ये सारे उपनाम इम्पोर्टेंट हैं। गढ़वाल का अशोक इनको बोला जाता है। आदिनाथ भी बोला जाता है। गढ़वाल का युधिष्ठिर मान्योदय, ये ज्ञानोदय काव्य में ये बोला गया है। इसके अलावा कृष्ण, भीम, कुबेर, इंद्र, ये सब बोला गया है। और मानसा के राजकवि कवि भरत हैं, उन्होंने ये बोला है मानवोदय काव्य में इन्हें, ठीक है। आगे अगर मापन प्रणाली की बात करें गाइस, तो इन्होंने पाथा जो लगभग 2 kg के बराबर होता था, इसको जो है रिप्लेस किया, इसको हटा के धर्म पाथा या धूली पाथा चलाया। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है गाइस। तो ये धूली पाथा या धर्म पाथा अजय पाल ने चलाया। हुआ ये ना गाइस, ये 2 kg के बराबर होता था पहले पाथा ना, ठीक है ना। तो गाइज, इसमें जो है ना लोग बात जो कर देते थे अनाज के रूप में, तो यहाँ पर चालाकी करते थे। सब ने अपना अपना पाथा बना रखा था, है ना। जैसे उत्तराखंड में चंद्रवंश में हम पढ़ेंगे नाली को, ठीक है। तो ऐसे ही ये धर्म पाथा या धूली पाथा था, इसको अजय पाल ने चलाया और एक फिक्स कर दिया कि इतना kg का एक धूली पाथा होगा। तो इसलिए यहाँ पर कोई आप कर चोरी नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। कोई भी कर चोरी नहीं कर पाएगा, इसलिए जो है पाथा के रिप्लेसमेंट में धर्म पाथा या धूली पाथा इसे नाम दिया और एक फिक्स जो है इसमें निर्धारित कर दिया कि इतना होना चाहिए, लिमिट निर्धारित कर दी, ठीक है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन लास्ट एग्जाम में बना हुआ है धूली पाथा या धर्म पाथा से, ठीक है। इनकी जो राजधानी थी ना, ये देवलगढ़ श्रीनगर में थी। ये देवलगढ़ जो है एक छोटा सा पहाड़ी इलाका है, ठीक है। और इन्होंने जो है राजराजेश्वरी का, कुलदेवी का मंदिर भी इसी देवलगढ़ में बनाया, ठीक है। ये देवलगढ़ पड़ता है गाइस श्रीनगर में ये देवलगढ़ पड़ता है। अच्छा, जो आदिनाथ है ना, आदिनाथ इनको जो बोला गया है, ये बोला गया है सावरी ग्रंथ में अजय पाल को। अच्छा, आदिनाथ के अलावा जो है गाइज, जो सावरी ग्रंथ है, सावरी ग्रंथ में अजय पाल को महात्मा कहा गया है, ठीक है ना। और ये जो देवलगढ़ इधर हमने पढ़ा, जो राजधानी बनाई है ये देवलगढ़, ये 46वां गढ़ बताया गया है, ठीक है ना। ये छोटा सा पहाड़ी इलाका था और इसे 46वां जो है गढ़ बताया गया है। सावरी ग्रंथ में अजय पाल को क्या बताया गया है गाइज? तो सावरी ग्रंथ में अजय पाल को महात्मा बताया गया है। आगे गए 1491 में अजय पाल क्या करेगा, 52 गढ़ों को जीतने का सपना लेगा और देखेगा। और ये सपना को सच करने के साकार करने के लिए अजय पाल ने सबसे पहले कुमाऊं के शासक कीर्तिचंद के वहाँ पर हमला कर दिया, ठीक है ना। कीर्तिचंद पर जब हमला कर दिया कीर्तिचंद के शासनकाल में, तो पहले ही युद्ध में कीर्तिचंद से अजय पाल हार गया। और अजय पाल हार गया और इसने जो है इस तरीके से अपना, इसका जो सपना है ये ध्वस्त होने लगा, ठीक। कुछ और बातें, कीर्तिचंद पहला शासक है जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया, कुमाऊं का पहला शासक है। और गढ़वाल का पहला शासक जिसने कुमाऊं पर आक्रमण किया तो ये है अजय पाल। ये दोनों बातें याद रखना। आगे जो अजय पाल जब हार गया, कीर्तिचंद इस युद्ध में जीते, तो ये अजय पाल लोहबगढ़
के एक गुफा में आ गया। इस गुफा में जब ये आया गाइस तो यहाँ तपस्या करने लगा। इसकी तपस्या आराधना को देख के शिव जी ने अवतार लिया, और शिव जी ने जब अवतार लिया तो इसने अपनी वरदान मांगने को बोला, तो इसने यही युद्ध की कहानी और अपना सपना इन्हें बताया। ठीक है, तो शिव जी ने बताया जाता है यहाँ पर विशाल रूप धारण किया और अपने हाथ पर कहीं कहीं पर बताया गया भुजाओं से इसको उठाया, और अजयपाल को बताया कि जितना भी इलाका बहुत ऊपर उठा दिया था, बताया जाता है जितना भी ऊपर उठाया, जो भी एरिया आपको दिख रहा है ये एरिया तुम्हारा हो गया। ये ऐसा वरदान दिया, ऐसी कहानियाँ किंवदंतियों में बताया गया है। आगे 1492 में फिर ये सेकंड युद्ध दोबारा से अजयपाल जो है कीर्तिचंद से करेगा। ठीक है, इस युद्ध में अजयपाल विजयी हो जाएगा और कीर्तिचंद यहाँ पर हार जाएंगे। आगे इसी युद्ध के तहत देवघाट की संधि होगी। इस संधि के तहत गढ़वाल और कुमाऊं का बॉर्डर जो निर्धारित किया गया है, ये किया गया है देवघाट को। ठीक है, और इस तरीके से अजयपाल जो 52 गढ़ों का सपना विजित करने का देख रहे थे, इसमें पहला जो है अभियान वो जीत चुके हैं। ठीक है, सो गाइज 52 के 52 गढ़ों का उल्लेख तो मिलता नहीं है, जो मेन मिलते हैं उनको हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेंगे। अच्छा, जो उधर एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, ये जब पहला युद्ध हारते हैं, लोहबगढ़ गुफा में तपस्या करते हैं, तो वो लोहबगढ़ को 24वें नंबर का गढ़ बताया गया है। लोहबगढ़ का जो गुफा था उसको बताया गया है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं फिर से कोलीगढ़ की। ठीक है, ये कोलीगढ़ जो है गाइस दूसरे नंबर का गढ़ था, और यहाँ पर जो है झगड़ सिंह, ठीक है ना, झगड़ सिंह जो है यहाँ पर राजकाज देख रहे थे, नेता थे एक तरीके से। तो नेगी जाति को इन्होंने कैद किया हुआ था, अपने वहाँ पर गुलाम बना के रखा था। तो अजयपाल ने क्या किया, झगड़ सिंह को पराजित किया और नेगी जाति को मुक्ति दिला दी ये झगड़ सिंह से। इस तरीके से बाद में ये लोग इसका समर्थन करेंगे, नेगी जाति। इस तरीके से इसने जो है कोलीगढ़ को भी विजित कर लिया। ठीक है, अगला जो गढ़ आएगा गाइज, अब आएगा नागपुरगढ़। नागपुरगढ़ जो है ये गढ़ होगा आपका पहला गढ़। ठीक है, यहाँ का जो शासक था नरवीर सिंह गोसाई यहाँ के शासक थे। बताया जाता है यहाँ पर एक कहानी है, लोहे के सोने में बदल देने वाली एक मणि इनके पास में थी। ठीक है, तो नरसिंह गोसाई पर भी जो है अजयपाल हमला करेगा, और यहाँ जो है इस तरीके से नागपुरगढ़ को भी अजयपाल जीत जाते हैं। उधर उत्तरी क्षेत्र विजय करने के पश्चात अब ये करेंगे दक्षिण में प्रवेश। ठीक है, दक्षिण का इलाका उस समय जो है इधर मुगल डाकू ये लोग जो है बार बार हमले करते थे इधर तराई के क्षेत्र में। ठीक है ना, तराई के क्षेत्र में, और यहाँ पर एक मेहाबगढ़ बड़ा प्रसिद्ध गढ़ था। ठीक है, और दक्षिण क्षेत्र में असवाल जाति निवास करती थी। ये असवाल जाति जो है ना एक बहादुर जाति थी। ठीक है ना, तो अजयपाल यहाँ की जनता हमेशा परेशान होती है, क्योंकि मुगल डाकू जो है ना बार बार यहाँ पर आएंगे, लूटेंगे, खरोसेंगे तराई क्षेत्र को, जो हरिद्वार देहरादून का इलाका है, वापस चले जाएंगे। अजयपाल यहीं पर फ़ायदा उठाता है, इन मुगल डाकुओं पर सीधे अजयपाल हमला करेगा, और हमला करके इनको यहाँ से खदेड़ देता है। अब यहाँ पर खदेड़ दिया तो इससे जो प्रसन्न होकर अजयपाल को जनता और असवालों का समर्थन मिल गया, क्योंकि असवाल लोग यहाँ पर बहादुर थे, वही नेतृत्व संभाल लेते। जैसे कुमाऊं में नेगी जाति थी। ठीक है ना, कुमाऊं की बात हम चंद्रवंश में कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है असवाल जाति थी। ठीक है, इससे प्रसन्न होकर अजयपाल जो है जनता और ये जो असवाल जाति है इनका समर्थन पा लेते हैं। इस तरीके से मेहाबगढ़ को भी जो है बाद में अजयपाल ने जीत लिया है। ठीक है ना, अजयपाल ने इसे भी विजित कर लिया है। सो गाइज आगे आप बात करते हैं राजधानी की थोड़ा सा। ठीक है ना, अब राजधानी की आगे बात करते हैं। तो राजधानी ये 1512 का समय है। देवलगढ़ श्रीनगर के पास एक छोटा सा पहाड़ी इलाका है। ठीक है, तो अजयपाल ने यहाँ पर जो है राजधानी बनाई। आगे 1517 में जो देवलगढ़ है 46वें नंबर का गढ़, यहाँ से राजधानी को श्रीनगर ये ले आए। ठीक है ना, 1517 में यहाँ पर महल का निर्माण करवाया इन्होंने, जो कि 1803 में भूकंप में टूट फूट गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था। लेकिन 1894 में जो भयंकर बाढ़ आई, इस बाढ़ में ये पूरी तरीके से जमींदोज हो गया बोल सकते हैं, या अच्छी तरीके से ध्वस्त हो गया।
ठीक है ना। अब थोड़ा सा श्रीनगर की बात करते हैं गाइस। श्रीनगर को जो है ना गढ़वाल का दिल्ली बोला जाता है। श्रीनगर को गढ़वाल का दिल्ली बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि गढ़वाल में जैसे दिल्ली में बार बार हमले हो रहे थे ना, उसी तरीके से फिर भी स्थापना हो जा रही थी। ऐसे ही 11 बार आक्रमण यहाँ पर श्रीनगर में हुए, लेकिन बार बार पुनर्स्थापना हो जा रही थी गढ़वाल में, श्रीनगर में। तो दिल्ली में भी 17 बार आक्रमण हुए थे, लेकिन उसके बाद भी बार बार पुनर्स्थापित इसे कर दिया गया था। तो यही कहानी जो है गढ़वाल की भी है, श्रीनगर की। इसलिए गढ़वाल का दिल्ली जो बोला जाता है गाइज, ये बोला जाता है श्रीनगर को। गढ़वाल का दिल्ली किसे बोला जाता है? तो श्रीनगर को बोला जाता है। थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे श्रीनगर का वर्णन जो है गाइज, ये जो है इसको भी थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। जो सत्ययुग राजा थे सत्यसंग, ये सत्यसंग को ना कोलासुर राक्षस बार बार पराजित करते थे, परेशान करते थे इनके क्षेत्र में। तो जो ये सत्यसंग हैं, इन्होंने जो है देवी की तपस्या शुरू कर दी, ठीक है ना। जब देवी माँ की तपस्या शुरू की तो बाद में जो है यानी इनसे मुक्ति मिली या जो भी कुछ हुआ, ये क्षेत्र जो है बाद में इन्होंने यहीं कहीं श्रीयंत्र की स्थापना की। बाद में यही क्षेत्र जो है श्रीपुर या श्रीनगर कहलाया। ऐसी कहानी बताई जाती है। कहानी जो है अलग अलग होती हैं, हर लेखक के अपने अपने मत हैं उत्तराखंड के इतिहास में, क्योंकि उत्तराखंड का इतिहास जो है अपवादों से भरा हुआ है गाइस, ठीक है ना। अभी भी इसमें खोज जारी है, तो इसीलिए जो है थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है। अजय पाल जब 52 गढ़ों को जीत गया गाइस, ठीक है, 52 गढ़ों को ये जब जीतेगा तो ये एक महोत्सव का आयोजन करेगा। राजधानी अब श्रीनगर हो चुकी है, तो 52 गढ़ों को जब जीतेगा एक राजधानी में जो है महोत्सव आयोजित करेगा। 52 के 52 गढ़ों के राजा को आमंत्रित करेगा और अपनी जो अधीनता है उसको स्वीकारने के लिए स्पेशली ये बुलाता है। लेकिन इन 52 गढ़ों में एक गढ़ था ऊपूगढ़, ठीक है। इन 52 गढ़ों में जो है एक गढ़ था ऊपूगढ़, ठीक है ना। इस ऊपूगढ़, ये ऊपूगढ़ को गाइज आप 13वां गढ़ बोल सकते हैं। ऊपूगढ़ का जो शासक था, ये टिहरी गढ़वाल की जोहा पट्टी में पड़ता है। यहाँ के शासक थे कप्पू चौहान। ये एक महान शासक थे, ठीक है ना। इन्होंने जो है महोत्सव में आने से साफ मना कर दिया, ठीक है ना, कि मैं महोत्सव में नहीं आऊँगा करके, ठीक है। तो अजय पाल ने इनको चेतावनी दी कि भाई संभल जाओ, अगर नहीं आओगे तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन कप्पू चौहान कहाँ मानने वाला था, ठीक है ना। तो कप्पू चौहान ने जो है फिर भी मना कर दिया अधीनता स्वीकारने से, और अपनी तुलना पक्षियों में गरुड़ और पशुओं में शेर से कर दिया। स्वाधीनता स्वीकार करने से साफ साफ मना कर दिया अजय पाल को, ठीक है। तो अजय पाल कहीं ना कहीं इसे अपना जो है अपमानित महसूस होने के कारण इससे अपना बदला लेना चाहते हैं। तो अजय पाल कप्पू चौहान पर जो है हमला करेंगे, और कप्पू चौहान का सेनापति कौन है? देबू है, ठीक है ना। अब इधर जो है कप्पू चौहान की माँ जो है अपने सेनापति देबू से बात करती है कि अगर युद्ध में स्थिति अगर विकराल, मतलब हमारी स्थिति कमज़ोर होती है, तो तुम आके हमें सूचना दे देना, ताकि हम जो है पूरा राज्य को जला सके। पद्मावती की तरह हम जौहर प्रथा को अपना लेंगे, ठीक है। तो ये देबू जो कप्पू चौहान का सेनापति है, ठीक है। तो ये बात इसको कप्पू चौहान की माँ ने बता दिया है कि अगर ऐसी स्थिति होगी तो आप आके हमें सूचना देना, ये आपका काम है, जिम्मेदारी आपकी है। तो गाइज अब इधर क्या होगा, कप्पू चौहान जो है अजय पाल की चारों सेना कप्पू चौहान को चारों ओर से घेर लेगी, ठीक है ना। चारों ओर से घेरने के बाद जब कप्पू चौहान को चारों ओर से घिरा हुआ देखता है, तो यहाँ पर जो दाव है ये उल्टा पड़ जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जो सेनापति है कप्पू चौहान का, ये राज्य में जो है सूचना दे देता है, और उधर जो है उसकी माता जौहर प्रथा को अपनाने की बात जो कर रही थी पूरी राज्य में, तो वहाँ पर जो है जौहर प्रथा को अपना ले गया, आग के हवाले कर दिया गया, पूरा राज्य को लौटा जब वो ये खबर दे के गया, कौन? देबू, ठीक है। तो आगे जब कप्पू चौहान जीत जाता है गाइस, यहाँ पर कप्पू चौहान हारा नहीं था, मैंने आपको बताया था मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, दाव उल्टा हो गया था। तो कप्पू चौहान जब आया वापस इधर, तो उसने राज्य को राख राख होते हुए देखा, तो बड़ा उदास हुआ। ऑब्वियसली बात है, उदास होगा ही, क्योंकि उसका साम्राज्य जल चुका है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सब हो चुका है। पुनः जो है अजय पाल जो है उससे मुलाकात करता है और स्वाधीनता
स्वीकार करने की बात करता है। लेकिन यहाँ पर भी अजयपाल अकेले रहते हुए भी स्वाधीनता स्वीकार करने से मना कर देता है। अजयपाल की स्वाधीनता स्वीकार करने से कप्पू चौहान मना कर देता है और इस तरीके से बाद में कप्पू चौहान को कैद कर लिया जाता है और अजयपाल द्वारा सिर काटने का आदेश दे दिया जाता है। ठीक है ना। यहाँ भी बड़ी रोचक कहानी है गाइज। सिर काटने का आदेश तो दे दिया गया है, ठीक है, लेकिन अंततः अजयपाल जो है ना, जब इसका सिर काटने का आदेश देता है तो अजयपाल कहता है कि इसका सिर इस तरीके से कलम किया जाए, इस तरीके से काटा जाए कि इसका सिर मेरे पैरों में गिरे। ठीक है ना। कप्पू चौहान ने बताया जाता है कि जब भी उसका शरीर कटा तो उसने क्या किया, कप्पू चौहान ने कहीं कहीं अलग अलग इसकी कहानियां हैं। कोई बताता है बालू हाथ में पकड़ा, कोई बताता है मिट्टी हाथ में पकड़ा, इस तरीके से कुछ किया, जो भी किया, लेकिन जब सिर कलम किया तो वो उसके पैरों में फिर भी नहीं गिरा। ठीक है ना। अजयपाल के पैरों में जो है फिर भी ये नहीं गिरा। इस तरीके से जो है कप्पू चौहान की कहानी ख़त्म होती है। लेकिन अंत में अजयपाल ने कप्पू चौहान के लिए एक बात ज़रूर बोली, उसकी वीरता के लिए, वीर तुम जीते और हम हारे, क्योंकि जो भी उसने काम किया सब उसका दाव उल्टा चला था। इसी युद्ध के पश्चात जो है अजयपाल ने युद्ध को त्याग दिया और अजयपाल गोरखनाथ पंथ का अनुयायी हो गया और इसीलिए जो है एटकिंसन इतिहासकार हैं, इन्होंने इसे गढ़वाल का अशोक बोला है। जिस प्रकार से कलिंग युद्ध 261 बीसी में नंदराज के साथ अशोक करता है, भयंकर भीषण युद्ध में 1 लाख लोगों को मृत्यु के घाट उतार देता है अशोक और 1.5 लाख से अधिक को बंदी बना देता है। कोई घायल होता है तो उसके बाद जो है उसे हृदय विदारक घटना के बाद उसका जो है हृदय परिवर्तित होता है। बौद्ध भिक्षु हैं उपगुप्त, उनसे मुलाकात करता है तो शस्त्र त्याग देता है और धम्म की नीति को वहाँ पर अशोक अपना लेता है। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर अजयपाल के साथ भी हुआ, इसलिए इसे गढ़वाल का अशोक बोल दिया गया है। ठीक है। जो अजयपाल है ये केंद्रीय सेना का इसने निर्माण किया था। ठीक है ना। लेकिन ये सेना को नगद पैसा न देके यथेष्ट भूमि, बहादुरी के लिए ये भूमि दी जाती थी, उनको ये देता था। ठीक है। अब इसने जब ये सब कुछ जीत ही लिया है तो ये जो तराई क्षेत्र है जहाँ पर मुगल डाकू बार बार बाहरी आक्रमण करके लूट के ले जाते थे, इधर जो है रोकने के लिए मेहाबगढ़, लंगूरगढ़, गुजलूगढ़ में सेना को स्थापित कर दिया अजयपाल ने। ठीक है। और अजयपाल ने जो है सरौला ब्राह्मणों की नियुक्ति की, ये खाना बनाने वाले ब्राह्मणों की नियुक्ति इसने की है। ठीक है ना। ठीक है। तो याद रखना सरौला ब्राह्मण की। हालांकि आगे जो कीर्ति शाह है इसके शासनकाल में जो है सरौला ब्राह्मण की स्थापना होगी और 1914 में 1904 में और 1914 में गढ़वाल में सभा में ये जो सरौला सभा है इसको शामिल कर लिया गया गाइस। ठीक है। आगे जो है गाइस देवलगढ़ श्रीनगर की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर राजराजेश्वरी देवी पीठ की स्थापना और जो कि इनकी कुल देवी है ये अजयपाल करेंगे और सत्यनाथ सिद्ध बाबा मंदिर की स्थापना भी अजयपाल ही करेंगे। ठीक है ना। तो गाइस याद रखना। अच्छा, एक चीज़ और गाइज यहाँ पर याद रखना, उधर जब युद्ध में अजयपाल ने जो युद्ध के पश्चात अजयपाल ने जो युद्ध त्याग दिया, अजयपाल के जो गुरु थे, एक पॉइंट याद रखना, सत्यनाथ थे, इनकी समाधि देवलगढ़ में है। ठीक है ना। सत्यनाथ थे, इनकी समाधि कहाँ पर है, तो देवलगढ़ में इनकी समाधि है। आगे जो अजयपाल है केंद्रीय सेना का निर्माण तो इन्होंने किया ही था। ठीक है। ये बातें हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। आगे जो है अगला जो है थोड़ा सा गोरखनाथ पंथ के बारे में थोड़ा सा इसको देखते हैं गाइज। ये जो गोरखनाथ पंथ में अजयपाल में को जो है ना गढ़वाल का एक छत्र सम्राट बोला है। ठीक है ना। और आदिनाथ भी बोला गया है। ठीक है। अजयपाल कत्यूरी शासकों से स्वर्ण सिंहासन जो है छीना था और अजयपाल के समय में केदारखंड को जो है गढ़वाल कहा जाने लगा गाइस। पॉइंट इम्पोर्टेंट है, अजयपाल के समय में केदारखंड को गढ़वाल कहा जाने लगा। ठीक है। आगे गाइस 1519 में इनकी मृत्यु हो जाएगी। इनका पुत्र कल्याणपाल अगला शासक आएगा जिसका ज़्यादा उल्लेख कुछ है नहीं। फिर सुंदरपाल आएंगे, इनका भी उल्लेख है नहीं। हंसदेव पाल आएंगे, इनका भी ज़्यादा उल्लेख है नहीं। अगले शासक आएंगे गाइस विजयपाल। ठीक है ना। विजयपाल के समय में गाइस
इन्होंने तिब्बत पर असफल आक्रमण किया, क्योंकि जो तिब्बत है इसका पुराना नाम द्वापा है। ठीक है, ये तिब्बती लोग बार बार इनके क्षेत्र में आके यहाँ पर लूटपाट करते थे। ठीक है ना, इससे परेशान होकर जो है विजयपाल ने आक्रमण किया। लेकिन वो आक्रमण गाइस जाड़ों के दिनों में क्या बर्फीले तूफान उस समय उठते थे, तो अजयपाल जो है विषम परिस्थितियों में, सॉरी, ये जो विजयपाल हैं इनकी सेना जो है विषम परिस्थितियों में लड़ नहीं सकी, इसलिए ये असफल आक्रमण इन्होंने किया है। ठीक है, इसके अलावा गाइज दो किताबें जो हैं, एक किताब है गाइज जॉर्ज विंग्स की पुस्तक है गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज में लिखा है कि अजयपाल गोरखनाथ के 84 पंथों में से एक पंथ का संस्थापक था। पुस्तक का नाम है गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज। ये जॉर्ज विंग्स की ये पुस्तक है। ठीक है, तो गाइज इस तरीके से अजयपाल टॉपिक आज हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में गाइज हम आप बात करेंगे अगले शासक की। सहजपाल अगले शासक होंगे, 42वें नंबर के शासक होंगे। तो गाइज अगर वीडियो लेक्चर आपको पसंद आ रहा है और कोई भी सब्जेक्ट पर आपको वीडियो लेक्चर चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, हम उस पर काम करेंगे, हमारी टीम उस पर काम करेगी और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उन पर हम काम करेंगे। थैंक यू गाइज।